चैप्टर नंबर 1, 2, 3 पढ़ चुके हैं। अब हम आज यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 6 का नेम क्या है? लाइन्स एंड एंगल्स। चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। ये चैप्टर थोड़े 8 क्लास से डिफरेंट चैप्टर है। जो प्रूफ वाले चैप्टर है 6, 7, 8, 9, 10 ये पांचों चैप्टर आपके थोड़े से डिफरेंट है। ये आप देखो जरा इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या ले रहे हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? इफ 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम प्लेन। अगर 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पर हो या 3 से ज्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन पर हो तो उसे हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। मिनिमम 3 पॉइंट्स होने चाहिए। इफ 3 और मोर पॉइंट्स, ज्यादा कितने की हो, मिनिमम कितने पॉइंट्स होने चाहिए? 3 पॉइंट्स। तो उन पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। अगर तीनों पॉइंट अलग अलग है, जैसे ए यहाँ पर है और बी और सी यहाँ पर है, तो इस तरह के जो पॉइंट है ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। एंगल्स के बारे में आप पढ़ चुके हो। इस तरह से इनिशियल लाइन और लास्ट लाइन, फाइनल लाइन, तो इस तरह से जो फिगर बनता है, इस तरह से जो फिगर बनता है ये कहलाता है एंगल। एंगल के टाइप्स हैं, ये आप पढ़ चुके हो छोटी क्लास में, 6, 7, 8 क्लास में आप पढ़ चुके हैं। एक एंगल किसे बोलेंगे? 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के एंगल को। 90 से नीचे वाले जो एंगल्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। राइट एंगल 90 डिग्री का जो एंगल होता है, यानी कि इस तरह से जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसे हम राइट एंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 से तो एबो हो लेकिन 180 से क्या हो, कम हो, उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। स्ट्रेट एंगल 1 डिग्री वाले एंगल को हम स्ट्रेट एंगल कहेंगे। और रिफ्लेक्स एंगल 180 से तो एबो हो बट 360 से क्या हो, कम हो, उसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। एडजेसेंट एंगल किसे बोलेंगे? ऐसे दो एंगल जिनकी एक साइड कॉमन हो, यानी कि एक आर्म दोनों में क्या हो, कॉमन हो, ये कॉमन आ रही है, तो इस तरह के दो एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल कहेंगे। अब इसके बाद एक आता है टॉपिक लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल किसे बोलेंगे? एक लाइन पर इस तरह से दो एंगल बन रहे हो जिनकी देखो एक एडजेसेंट एंगल भी कह सकते हैं इसको, इनमें दोनों में एक कॉमन लाइन आ रही है, तो इन दोनों एंगल्स को हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहेंगे। और इन दोनों एंगल का सम हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। आपको लर्न करना है, इसे प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन अपने को राइट आपको यहाँ पर इसको लर्न करना है कि अगर एक ही लाइन पर दो एंगल बन रहे हो 180 डिग्री और एक ही लाइन पर अगर दो से ज्यादा एंगल बन रहे हो तब भी उनका सम भी कितना होता है? 180 डिग्री। लेकिन दो एंगल्स आने पर हम उसको बोलते हैं लीनियर पेयर। अब हम पढ़ेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में भी आप पढ़ चुके हो। अगर दो लाइनें एक दूसरे को इस तरह से इंटरसेक्ट करें तो 4 एंगल बनते हैं जो इस तरह से अपोजिट होते हैं। जो अपोजिट होते हैं ये दोनों एंगल आपस में क्या रहेंगे? इक्वल। जैसे एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा और एंगल 3 किसी इक्वल होगा एंगल 4 के। तो आपको मैंने ये डेफिनेशन बता दी शॉर्ट में, इन डेफिनेशन को आप नोट भी करें और लर्न भी करें। 8 क्लास तक अभी तक आपने थ्योरम नहीं पढ़ी होगी। थ्योरम यानी कि किसी भी स्टेटमेंट को हमने प्रूफ करना। जैसे आप जानते हो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन एंगल्स इक्वल कैसे होते हैं इसको हम प्रूफ करेंगे एक थ्योरम से। थ्योरम भी एग्जाम में आती है, इसलिए इसका प्रूफ पढ़ना जरूरी है। जो जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है उसका प्रूफ मैं बता दूंगा। देखो थ्योरम 6.1 क्या लिखा है कि इफ टू लाइन्स intersect each other, if two lines intersect, यानी कि दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो आपको प्रूफ करना है कि अपोजिट एंगल क्या होने चाहिए? इक्वल। देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यह प्रूफ करना है आपको कि जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए। देखो आप पहली बार थ्योरम को प्रूफ कर रहे हैं, 8 क्लास से कभी कोई थ्योरम को प्रूफ करने नहीं आया। थ्योरम के 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है गिवन,
ये गिवन किसमें से लिखना होता है, जो भी आपको स्टेटमेंट, जो भी आपको थ्योरम गिवन होगी उसमें से आपको जो आप डायग्राम में पुट अप करोगे, यानी कि डायग्राम में जो नोट करोगे उसके अकॉर्डिंग लिखना है। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है टू प्रूव। टू प्रूव भी आपको जो थ्योरम गिवन है, जो प्रूफ करना है, जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है उसके बारे में लिखना है। थर्ड पॉइंट आता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन जिसमें जरूरत होगी उसी में, जैसे आपको किसी चीज को प्रूफ करना है और आपको एक्स्ट्रा जो वर्क करना है वो हम किसमें लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में। लास्ट पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रूफ। प्रूफ यानी कि जैसे आपको सोल्व करना है पूरी कैलकुलेशन प्रूफ के अंदर लिखेंगे और एक कुछ मार्क्स और डायग्राम के मार्क्स होते हैं। डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द थ्योरम्स, यानी कि इस थ्योरम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डायग्राम है। विदाउट डायग्राम से हम थ्योरम प्रूफ नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर पहले डायग्राम बनाते हैं। इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि दो लाइन एक दूसरे को इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है, ए बी सी डी, ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, हमने पॉइंट मान लिया O। इस तरह से ये दो लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है O पॉइंट पर। देखो जैसे आपको कुछ थ्योरम में गिवन है उस हिसाब से हमने अकॉर्डिंग हमने डायग्राम बनाया है। इफ टू लाइन इंटरसेक्ट, दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, हम इसके नेम दे देते हैं 1 2 3 और 4। देखो मैं आपके सामने गिवन में लिख रहा हूं जो थ्योरम में गिवन है टू लाइंस, तो यहां पर हम दो लाइन से ए बी एंड सी डी आर टू लाइंस इंटरसेक्ट एट पॉइंट O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। और आपको प्रूफ क्या करना है इसमें, इनके अपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए। वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल नजर आ रहे हैं 1 और 2 एंड 3 एंड 4, ये आपस में इक्वल करना है। अब थर्ड पॉइंट आता है कंस्ट्रक्शन। अगर आपको इसमें कंस्ट्रक्शन जरूरी है तो आप लिखें, अदरवाइज नहीं लिखें, लेकिन हम इसको बिना कंस्ट्रक्शन के प्रूफ कर सकते हैं। देखो कैसे, यहां पर देखना ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन। अभी हाल मैंने जब लीनियर पेयर बताया था आपको कि स्ट्रेट लाइन यानी कि एक लाइन पर जब दो एंगल्स बनते हो उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखो अगर मैं ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है तो एंगल 1 और 3 का सम 1 और 3 का सम कितना होगा 180 डिग्री। यहाँ पर अगर हम रीजन लिखें तो रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर। इक्वेशन फर्स्ट, ऐसे ही सी ओ डी, ये भी क्या है स्ट्रेट लाइन, तो इसमें भी एंगल 2 और एंगल 3 का सम कितना होगा 180 डिग्री। इसका भी रीजन क्या है, लीनियर पेयर। इक्वेशन 2, अब दोनों इक्वेशन को आप देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहां भी 180 डिग्री आ रहा है, यहां भी 180 डिग्री आ रहा है, यानी कि देखो इक्वल का जब साइन होता है ये LHS पार्ट होता है, ये RHS पार्ट होता है, ये LHS पार्ट है, ये RHS पार्ट है, दोनों के RHS पार्ट इक्वल है, तो इस रीजन से हम कह सकते हैं कि LHS पार्ट भी क्या होगा इक्वल। एंगल 1 + 3 इक्वल एंगल 2 + एंगल 3, एंगल 3 से एंगल 3 कैंसिल, 1 इक्वल क्या आ गया एंगल 2, 1 इक्वल 2 आ गया। तो हम सिमिलरली एंगल 3 किसके इक्वल हो सकता है, एंगल 4 के। तो ये प्रूफ हो गया। फॉर्मूले में आपको डायरेक्ट यूज करना है, आप एक बार इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं बोर्ड पर। थ्योरम का काम फिनिश हो चुका है। अब हम 6.1 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सोल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6.1 एक्सरसाइज निकालें आप। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो इसमें डायग्राम बना रहा हूं मैं, ये डायग्राम गिवन है। इसमें प्रूफ वाले क्वेश्चन आपको अच्छी तरह करने पड़ेंगे क्योंकि 10th क्लास में 20 तरह के क्वेश्चन है, सबके अलग अलग रूल है। देखो इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि लाइंस ए बी एंड लाइंस सी डी
दोनों एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करती है और इन दोनों एंगल का सम दे रखा है 70 डिग्री। इसके अलावा एंगल BOD इक्वल दे रखा है 40 डिग्री। और आपसे क्या पूछ रहा है ये एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE, ये दो क्वेश्चन पूछ रहा है आपको। तो हम इसका सोल्व कैसे करेंगे, देखो पहले जो गिवन है उसको लिख रहा हूं मैं AOC प्लस BOE इक्वल कितना है 70 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट। अब AOC देखो कहां पर है, ये रहा AOC और ये रहा BOE, इन दोनों का सम कितना गिवन है 70 डिग्री। इसके अलावा एंगल BOD ये दे रखा है आपको उसने 40 डिग्री। ओके, अब देखना आप बोर्ड पे AOB क्या है, ये स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पर जो भी जितने भी एंगल्स बने होते हैं उनका सम 180 होता है। तो स्ट्रेट लाइन पर देखो AOC COE प्लस BOE इक्वल कितना है 180 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट में आप चेक करें क्या क्या गिवन है, आपको नजर आ जाएगा AOC प्लस BOE। AOC प्लस BOE की जगह हम क्या लिख सकते हैं 70 डिग्री, प्लस का 70 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो COE माइनस करें हम तो 110 आ गया। लेकिन आपसे COE नहीं पूछ रहा, COE का रिफ्लेक्स पूछ रहा है। कोई से भी एंगल का अगर आपसे रिफ्लेक्स पूछे तो आपको पहले उस एंगल को निकालना है और रिफ्लेक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उस पूरे एंगल को हम सीरीज 360 में से माइनस कर देंगे। जब भी रिफ्लेक्स एंगल की बात करें, जिस भी एंगल के रिफ्लेक्स की बात करेंगे उस एंगल को निकालेंगे और उसके बाद 360 में से उसको क्या कर देंगे हम माइनस। तो एक आंसर तो आपका आएगा। दूसरा आंसर पूछ रहा है आपसे BOE, इस एंगल की वैल्यू पूछ रहा है। देखो हमारे पास इसकी वैल्यू है 40 डिग्री, इसकी वैल्यू हम ला चुके हैं 110। अब बचा इसकी, तो हम यहां पर लिख सकते हैं COD ए स्ट्रेट लाइन। तो इसके भी तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। देखो 110 प्लस 40 और प्लस BOE, इन तीनों एंगल का सम 180 प्लस करा 150 प्लस एंगल BOE इक्वल 180 प्लस का 150 उधर जाएगा तो किसको जाएगा माइनस का। तो कितना आएगा इसका आंसर 30 डिग्री। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अदर क्वेश्चन